धीरेन्द्र, ये नाउन एडजेक्टिव क्लॉज वगैरह किस, आप लोग कौन से एग्जाम के हो? ये बैच 3 के समय में तो सिर्फ वही था, एसएससी बैंक पीओ वगैरह के स्टूडेंट्स थे, वो तो नहीं है सिलेबस में। ये सब जितने तरह के आप कंडीशनल सेंटेंस के क्लॉज थे, सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, वो तो हम पढ़ा चुके हैं। एक छोटा सा काम कर दो, चंदन को कहो फिक्स प्रेपोजिशन 100 तक बन चुका है, वो जरा हमको दे दे फिक्स प्रेपोजिशन। क्या है? बेटा सफर का मतलब हुआ जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफर फ्रॉम मतलब से ग्रस्त रहना, लेकिन ही सफर्ड लॉस, है ना, किसी चीज का घाटा हुआ ना, तो कोई भी चीज है घाटा के साथ, ही सफर्ड अ सेटबैक इन हिज लाइफ, है ना। ओके धीरेन्द्र, तब तो आप मेरा माथा खराब करोगे, फिर रुक जा, देखती हूं मैं। ओके, बस टीचिंग में ही वो क्लॉज आता है, अदरवाइज क्लॉज नहीं आता है। अरे यार, इसको मैंने सही करवा के दिया था और फिर इसने मुझे गलत वाला ही दे दिया। इसको मैंने सही करवा दिया था, इसको बोलो नया वाला जो कंजंक्शन के करेक्शंस लगा के दिए थे वो दे मुझे अब। एनीवे, कंजंक्शन का हम करेक्शन लगा के दिए थे, ये फिर पुराना वाला कंजंक्शन उठा के दे दिया। ये पुराना वाला क्यों दे दिया आज फिर हमको? नहीं लगाया, छोड़ो। अरे एक मिनट रुकना बेटा, आज जो पढ़ाना है मुझे, एक मिनट रुक जाओ, बस तुरंत कर रहे हैं शुरू।
पहले आ जाओ, हम लोग कंजंक्शन का जहां तक कर लिए थे वहां तक कोई क्वेश्चन है तो बता दो, उसके बाद मैं आगे करवाती हूं। यार एक सेकेंड रुको, समझ में नहीं आ रहा क्या होता है। कहाँ पे इसमें? हम लोग किस पेज तक आ गए थे देख लो। चलिए अब शुरू करते हैं। कंजंक्शन का फर्स्ट क्लास का पीडीएफ आज रणवीर आज मिल जाएगा। सबसे पहले ये बताओ, हम लोग ये पेज देख चुके थे, ये हो गया था, है ना, और हमने आपको ये एग्जाम्पल्स वगैरह करा दिया था। फिर मैंने कहा था कि इसमें देखो जोड़ा में सबका जोड़ा का क्वेश्चन था, पेयर सही होना चाहिए था, दैट वाज इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको करा दिया है। अब चलो इसके आगे चलते हैं। चलो हमने 11 तक करवा दिया था। आशीष उस दिन मैंने लिख दिया था आपका, किस ऑर्डर में करवाना मैंने लिख दिया था आपको। अब आओ, बस थोड़ा सा तो बचा हुआ है, इसीलिए किस ऑर्डर में कराना बाद में देखेंगे। ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज फिक्स प्रपोजिशन मांगा था मैंने। ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज कंफर्टेबल और नॉट। ध्यान से सुनना, आगे का सेंटेंसेस में हम लोग अभी फिक्स प्रपोजिशन हम लोग अभी जो जोड़ा है सही जोड़ा यानी को रिलेटिव्स में ही है, यानी करेक्ट को रिलेटिव्स होना चाहिए। ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज कंफर्टेबल और नॉट, है ना, और नॉट। अब देखो ये जो इफ है ना, इफ का जोड़ा और नहीं है। अगर आप करेक्ट पेयर में जाओगे, अगर करेक्ट पेयर चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि करेक्ट पेयर में हमारे पास जो जोड़ा था वो था वेदर और। हमारे पास जो जोड़ा था वो वेदर और था, है ना। इफ का जोड़ा कॉमा था और वेदर का जोड़ा, देखो इफ के साथ और का जोड़ा नहीं था, वेदर के साथ और का जोड़ा सही था। इसका मतलब है कि हम लोग को समझ में आना चाहिए कि करेक्ट पेयर का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम लोग इफ के साथ और नहीं लगा के, ये नहीं, वेदर के साथ और लगाएंगे और ये करेक्ट पेयर ऑफ कंजंक्शन, ठीक है। करेक्ट पेयर ऑफ कंजंक्शन जो है वो वेदर और, देख लो कंजंक्शन संयोजक या कुछ कहते हैं होता है ना, जो जोड़ता है। ही इज सो इल टू वॉक, गलत जोड़ा है, सही जोड़ा है ही इज टू इल टू वॉक। अब आपको एक जो है जिसमें प्रॉब्लम होगा वो है सच का डाट जोड़ा और सच का एस। इसको समझने के लिए पहले बताओ यहां 12 और 13 क्लियर है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, वो मैं समझा देती हूं। ही इज सच अ वर्सेटाइल एक्टर, वो इतना ज्यादा वर्सेटाइल का मतलब होता है कि हर तरह का, हर चीज में माहिर है ना, हर तरह का रोल जो कर सकता है वो वर्सेटाइल एक्टर है। अगर आप स्कूल में वर्सेटाइल हो यानी कि पढ़ने में भी अच्छे हो, डांस में भी अच्छे हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छे हो, है ना, स्पोर्ट्स में भी हो, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्सेटाइल का मतलब होता है जो सब में सारे गुण में संपन्न होता है हुआ।
अब आओ सच दैट कहां आएगा और सच एज कहां आएगा, ध्यान से सुनना। वो इतना वर्सटाइल एक्टर है कि हर रोल बहुत अच्छे से एक्सेप्शनली वेल वो प्ले कर लेता है। he was such a versatile actor। जैसे आप सुशांत सिंह की बात करो, है ना, तो उसको आपने महसूस किया कि बहुत, इरफान खान की बात करें तो क्या महसूस किया था, बहुत अच्छा एक्टर था। तो वो ऐसा एक्टर था कि वो कोई भी रोल में अच्छे से फिट हो जाता था और बहुत अच्छा करता था। अब एक बात बताओ, मैंने आपको कहा कि वो बहुत अच्छा एक्टर था और मैंने आपको सबूत दिया है कि उसने हर रोल को बहुत अच्छे से निभाया था। इसका मतलब ऐसे कंडीशन में ये जो सेकेंड पार्ट होगा ना, ये फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देता है, यानी जिसको कहते हैं सेकेंड पार्ट गिव्स द प्रूफ ऑफ। क्या प्रूफ दिया? मैंने आपको बताया कि भाई बहुत अच्छा रोल वो निभा सकता है, वो बहुत अच्छे से रोल सारा निभा सकता है। यानी आपने इसमें एक चीज मार्क किया कि सेकेंड वाला पार्ट आपको फर्स्ट वाले पार्ट का सबूत दे रहा है। अब आओ 15 में ध्यान से देखो। ही इज सच अ प्लेयर, वो ऐसा प्लेयर है जैसा टीम इंडिया हमेशा से चाहती थी कि उसके पास हो। वह ऐसा प्लेयर है जैसा टीम इंडिया हमेशा से चाहती थी कि उसके पास हो। वो ऐसा प्लेयर है जैसा टीम इंडिया हमेशा चाहती थी। ये एज सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट का कैटेगरी बता रहा है। कैटेगरी का मतलब क्या हुआ? कैसा प्लेयर है? भाई उस कैटेगरी का प्लेयर है जैसा कैटेगरी का प्लेयर हमारे टीम इंडिया में नहीं था, है ना। ये कैटेगरी बताता है, याद रखना। हिंदी करोगे तो जैसा वैसा आएगा, ऐसा प्लेयर है जैसा चाहते थे। और सच दैट का हिंदी करोगे तो ऐसा प्लेयर है कि बहुत अच्छा से खेलता है ना। इसका मतलब है ऐसा और की आएगा। जब आपको सबूत देगा सेकेंड पार्ट तो सच दैट लगाना, जब आपको कैटेगरी बताएगा तो आप सच एस लगाओगे। ये मैंने पीछे लिख दिया आंसर में, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने यहां बना दिया। बताओ, अब आते हैं मुझे, अब आप बताओगे ही इज सच अ फूल डैश ही अंडरस्टैंड्स नथिंग। यहां पे मैंने आपको सबूत दिया है कि कैटेगरी बताया। अब बताओ, ही अंडरस्टैंड्स नथिंग, ये सबूत है कि कैटेगरी बता रहा है? जल्दी बताओ। मैं कह रही हूं ही इज सच अ फूल और आगे मैं आपको कैटेगरी बता रही हूं कि मैं आपको सबूत दे रही हूं ये बताने के लिए, देखो ये मूर्ख है। सिक्सटीन, ना बेटा कैटेगरी नहीं बता रही हूं, जल्दी बताओ। बाकी लोग सुनो। अरे यार उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं आपको प्रूफ दे रही हूं। यस मोहित, आपको प्रूफ दे रही हूं, ठीक है। रणवीर, मैं आपको करवा दे रही हूं। ऐसे स्पेलिंग का जो है ना वो आपको फ्री में भी पड़ा हुआ है, फ्री वाले में भी पड़ा हुआ है, जो मैं बताती हूँ आपको हेडफोन आइकन और मीडिया सेंटर में, वहां भी पड़ा हुआ है। यस, ये मैं आपको प्रूफ दे रही हूं कि भाई उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो ऐसा मूर्ख है ना कि कुछ भी नहीं समझता। ही इज सच अ फूल दैट ही अंडरस्टैंड्स नथिंग। और भाई वो ऐसा मूर्ख है ना जैसा मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसे कैटेगरी का मूर्ख है, यानी इतना बड़ा मूर्ख है
जितना बड़ा मूर्ख मैंने आज तक जिंदगी में इतना बड़ा मूर्ख नहीं देखा। तब होगा सच एस। ठीक है, समझ में आया? जैसे आपको देख के मैं कहूंगी इतना बड़ा मूर्ख है ना, जितना बड़ा मूर्ख मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। ठीक है, इसका मतलब कि आप उस कैटेगरी के मूर्ख हो जिस कैटेगरी के मूर्ख को मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। तो सच एस है ना, और सच दैट का मतलब समझ में आ गया? बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? यस। बाकी सब लोग सो रहे हो क्या? कुछ कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, देख लो। क्लेवर होगा यहां पे, क्लेवर। ही इज नॉट सच अ क्लेवर बॉय एज यू आर। ऐसा क्लेवर बॉय नहीं है जैसा क्लेवर बॉय तुम हो, है ना? ठीक है, ऐसा क्लेवर बॉय नहीं है जैसा क्लेवर बॉय तुम हो। क्या लगाऊं मैं? ही इज नॉट सच ए क्लेवर बॉय एज यू आर। देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बोलो। नेक्स्ट आओ, डाउट। बेटा मैंने डाउट पीछे लिखा हुआ है। डाउट का जोड़ा इफ भी है और डाउट का जोड़ा दैट भी है। ठीक है, डाउट का जोड़ा इफ भी है, क्लेवर बेटा स्पेलिंग गलत था उसका, और डाउट का जोड़ा दैट भी है। इफ आता है पॉजिटिव वाक्य में और दैट आता है नेगेटिव में और क्वेश्चन में, है ना? देखो ये याद रहेगा तो कितना आसान है। आई डाउट इफ, आई डोंट डाउट दैट, डिड ही डाउट क्वेश्चन पूछा है दैट। बताओ कोई इश्यू? कितना आसान। क्लियर? एक मिनट बेटा, क्यों? आशीष किस बात का तुम्हें मजा आ रहा है? जा बताओ तो। हाँ, किस बात का मजा आ रहा है? चलो अब 12 से लेकर हम लोग 17 तक कर लिए। 18, 19, 20 भी हो गया, 21 भी हो गया। समझ में आ रहा है अच्छे से? अब आओ 22 से 26 तक देखो ध्यान से, सुनो। दिस इज द सेम ड्रेस। देखो ध्यान से समझना, आप पढ़ोगे द सेम का जोड़ा दैट भी होता है, और आपने पीछे पढ़ा है द सेम का जोड़ा एज भी है।
अब उस समय कंफ्यूजन था भाई, सेम के साथ दैट कब आएगा और सेम के साथ एज कब आएगा। ध्यान से सुनना, द सेम के साथ दैट तब आएगा जब आगे आपको एक वर्ब दिखाई देगा तो, देखो कौन आया नीचे, और जब सेम के साथ एज आएगा जब कोई भी वर्ब दिखाई नहीं दिया तो। जब कोई भी वर्ब दिखाई नहीं दिया, बेटा क्या हुआ, 2021 का कितना आसान था बताओ, क्या क्या था ब्रो, बोलो तो प्रॉब्लम जरा। मैंने कहा था पॉजिटिव में इफ आता है, नेगेटिव में दैट आता है, नेगेटिव था, और क्वेश्चन में दैट आता है। क्यों क्वेश्चन था, देखो ना, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, क्वेश्चन मार्क में खत्म हुआ, है ना। अब क्या कहा मैंने आपको, अगर आगे वर्ब दिखाई दे रहा है, यस दिखाई दिया, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब दिखाई दिया तो दैट आएगा, और आगे वर्ब दिखाई नहीं दिया तो एस आएगा। ये वही सूट है जो मैंने खरीदा था, वे वैसा ही सूट है जैसा मेरे पास है। देखो ठीक है, बोलो, चैप्टर आसान है बेटा, समझने की कोशिश करो ना, जल्दी जल्दी खत्म होगा, बहुत आसान चैप्टर है। सुनो कैसे, एज सून एज का जोड़ा देन नहीं था, काटो खत्म करो, कॉमा लगा दो, है ना। एज सून एज का, व्हेन का, इफ का, किसी का जोड़ा हमारा नहीं था। थैंक यू सो मच आशीष। क्लियर, एज सुन एज के साथ देन नहीं आता है, इफ के साथ देन नहीं आता है, व्हेन के साथ देन नहीं आता है। क्यों बनाया, आदत है हमारी, जैसे ही हमें टिकट मिला, जैसे ही मुझे टिकट मिलेगा मैं तुम्हें वैसे ही इन्फॉर्म कर दूंगी। अब वैसे ही का इंग्लिश क्या होता है, हमारी आदत है हिंदी में एक एक शब्द का इंग्लिश सोचना और खोजना और लिखना, इसी चक्कर में तो पूरे के पूरे इंग्लिश का हमने भारतीयकरण करके रख दिया है। भाई नहीं है, एज सुन एज का जोड़ा नहीं है, वैसे ही वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। अब आओ, ट्राइंग टू प्लीज बोथ हिज बॉस एंड वाइफ पुट्स हिम between the devil and the deep blue sea। देख लो, घर में वाइफ को खुश रखने की कोशिश करता है तो बॉस नाराज होता है, बॉस से रखने की कोशिश करता है तो वाइफ कहती है टाइम नहीं देते हो, है ना। क्लियर, इसका मतलब ना ही घर का ना ही घाट का, है ना। धोबी का कुत्ता, शादी के बाद तो बस यही रहता है, पता है आपको, छोड़ो नहीं बोलूंगी, नहीं तो बोलोगे मैम क्या क्या बोल देती है हम लोगों को। सुनो, इसका मतलब हुआ आगे कुआं पीछे खाई। आगे कुआं मतलब आपके पास, इसका याद रखना, इसका मतलब है बिटवीन टू डिफिकल्ट चॉइस। बिटवीन टू डिफिकल्ट चॉइस इज बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, ये है। अब बिटवीन एंड क्यों लगा, तो भाई बिटवीन एंड ही लगेगा, क्यों, इडियम्स एंड फ्रेजेस में जो है सो है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे एक है सुबह से शाम तक, फ्रॉम डॉन टू डस्क, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मतलब सुबह से शाम तक। हम कभी ये कहते हैं सुबह और शाम के बीच, नहीं ना, कहते हैं सुबह से शाम तक। छुट्टियां कब है, 10 से लेके 25 तारीख तक। ये बोलते हो क्या 10 से 25 के बीच, नहीं ना। इसका मतलब है कि कुछ चीजें तो ऐसी कॉमन सेंस की बात है, 10 से 25 तक, 10 से 25 तक मतलब 10 भी लगेगा और 25 को भी छुट्टी है ना। नेक्स्ट आओ, जरा इसको पहले पढ़ो क्योंकि इसको मुझे समझाना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट में आ रही हूं मैं। धीरेन्द्र, शादी अभी नहीं हुई है, बाद में तो होगी ना। भविष्य से परिचय करा रही हूं आप लोगों को।